जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? दोस्तों, मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय पिटक और सुध पिटक में किनकी शिक्षाओं का संकलन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान गौतम बुद्ध का संकलन है। किसका है दोस्तों? भगवान गौतम बुद्ध का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यिक कीर्ति रत्नावली किसकी रचना है? दोस्तों, रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? हर्षवर्धन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से किसने लागू किया? दोस्तों, संस्थागत रूप से लागू किया था इल्तुतमिश ने। किसने लागू किया था? इल्तुतमिश ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सिरी का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, सिरी का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया? दोस्तों, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा को निर्मित करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1556 में। कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था? यानी गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी ट्रेन एक्शन से नहीं था? दोस्तों, काकोरी ट्रेन एक्शन से नहीं था। भगत सिंह का संबंध नहीं था। किसका? भगत सिंह का संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में शामिल है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने की शक्ति देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 341 यह अधिकार देता है दोस्तों, यानी शक्ति देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B संबंधित है सहकारी समितियों से। किसे? सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को अनुच्छेद
371A के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है? दोस्तों विशेष दर्जा नागालैंड को प्राप्त है। किस राज्य को दोस्तों? नागालैंड को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 263 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। किसके द्वारा? लेमेत्रे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? दोस्तों मैग्मा का मुख्य स्रोत है मेंटल। कौन सा भाग है दोस्तों? मेंटल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील कौन सी है? दोस्तों भारत में उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील है लोनार झील। कौन सा झील है? लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? पश्चिमी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बन जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण वह सुचालक बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है? दोस्तों झूठ का पता लगाने वाले मशीन का नाम है पॉलीग्राफ। क्या नाम है दोस्तों? पॉलीग्राफ नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? दोस्तों जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है दोस्तों? मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। किसके कारण? केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की रोशनी को रंगों में विभाजित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सूरज की रोशनी को रंगों में विभाजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रिज्म का। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है उदासीनीकरण। क्या है दोस्तों? उदासीनीकरण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। कौन सा तत्व है दोस्तों? यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया की दवा कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? दोस्तों कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। किसकी छाल से? सिनकोना की छाल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? दोस्तों यह हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूसा सुगंधा 5 किस फसल की एक किस्म है? दोस्तों पूसा सुगंधा 5 किस फसल की एक किस्म है दोस्तों? यह है धान यानी चावल की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी को
स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? दोस्तों स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी को। किसको? काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कह सकते हैं दोस्तों इसको। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? दोस्तों मुख्य रूप से नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल हेक्टेयर है। क्या है? ग्लोबल हेक्टेयर है दोस्तों। इसको ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहरों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों शहरों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव का मुख्य कारण है कंक्रीट द्वारा उष्मा का अवशोषण। क्या है? कंक्रीट द्वारा उष्मा का अवशोषण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारत की विदेशी व्यापार में अदृश्य मदों में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाएं शामिल है। क्या? सेवाएं यानी सर्विसेज। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया जाता है आयातक यानी खरीदार के बैंकों द्वारा। किसके द्वारा? आयातक यानी खरीदार के बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? दोस्तों भारत की किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? दोस्तों सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि जिसका जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912। कितना है? 912 है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से प्राप्त होता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में हीरा प्राप्त होता है बांदा जिले से। कौन से जिले से? बांदा। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण के लिए वृक्षारोपण विस्तार योजना कब अपनाई गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976-77 में अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। रासलीला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? दोस्तों रासलीला का संबंध उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से है। कौन से क्षेत्र से है? ब्रज क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में इसको स्थापित किया गया था 1960 में। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है? दोस्तों फसल कटाई के समय किया जाता है सैरा नृत्य। कौन सा नृत्य? सैरा नृत्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों शाकुंभरी देवी मेला आयोजित किया जाता है सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि का प्रबंधन कौन करता है? दोस्तों ग्राम पंचायत की भूमि का प्रबंधन करते हैं भूमि प्रबंधन समिति। कौन करते हैं? भूमि प्रबंधन समिति यानी LMC। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खतौनी में वारिसों का नाम दर्ज करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाखिल खारिज कहलाती है। क्या कहलाती है? दाखिल खारिज कहलाती है, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 PRV में PRV का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों 112 PRV में PRV का पूर्ण रूप है पुलिस रैपिड व्हीकल। क्या है दोस्तों? पुलिस रैपिड व्हीकल PRV का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
FIR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों FIR का पूर्ण रूप है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दोस्तों अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का प्राथमिक लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार। क्या होगा दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? दोस्तों परिवार की अधिकतम वार्षिक आय होनी चाहिए 3 लाख रुपए। कितना होना चाहिए? 3 लाख रुपए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? वन स्टॉप सेंटर यानी सखी योजना का लाभ किसे मिलता है? दोस्तों वन स्टॉप सेंटर योजना का लाभ मिलता है हिंसा से प्रभावित महिलाओं को। किसे मिलता है दोस्तों? हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सी प्रमुख योजना है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए प्रमुख योजना है मुखबिर योजना, जिसे कन्या सुमंगला योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखबिर योजना या कन्या सुमंगला योजना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2022 में लागू की गई। कब लागू की गई? 2022 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों टेराकोटा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर जिला। कौन सा जिला दोस्तों? गोरखपुर जिला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकारों की घोषणा कब अपनाई गई थी? दोस्तों बाल अधिकारों की घोषणा अपनाई गई थी 20 नवंबर 1959 को। कब दोस्तों? 20 नवंबर 1959 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन की संधि कब से लागू हुई? दोस्तों नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन की संधि लागू हुई 1969 से। कब से? 1969 से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किस हमले के बाद किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया था 26/11 मुंबई हमला के बाद। किसके बाद? 26/11 मुंबई हमला के बाद किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार की रणनीति का नाम क्या है? दोस्तों वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार की रणनीति का नाम है समाधान। क्या नाम है दोस्तों? समाधान नाम है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? दोस्तों भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल है दोस्तों सीमा सुरक्षा बल। कौन सा बल जिम्मेदार है दोस्तों? सीमा सुरक्षा बल, जिसे BSF कहते हैं। क्या कहते हैं? BSF कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोकलाम गतिरोध किन देशों के बीच था? दोस्तों डोकलाम गतिरोध किन देशों के बीच था? दोस्तों यह था भारत, चीन और भूटान के बीच। किनके बीच? भारत, चीन और भूटान के बीच था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? दोस्तों मालदीव की आधिकारिक भाषा है धिवेही। क्या है दोस्तों? धिवेही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेबरहुड फास्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों नेबरहुड फास्ट नीति का मुख्य उद्देश्य है क्या है दोस्तों? पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध। क्या उद्देश्य है? पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पे है दोस्तों? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की
स्थापना कब हुई? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुई। कब हुई थी दोस्तों? 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? दोस्तों प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध है किराना घराने से। कौन से घराने से? किराना घराने से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों भारत में रेपो रेट का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? दोस्तों कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? दोस्तों ये आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों भारत में नोट जारी करने का अधिकार है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संजय गांधी एसजीपीजीआई संस्था कहाँ स्थित है? दोस्तों संजय गांधी पीजीआई यानी एसजीपीजीआई संस्था स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 76 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके एग्जाम यानी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।